अपने बारे में बताता हूँ कि आज से करीब मैं 2015 से निकला बिहार से और करीब 7 साल तक हर एक जगह काम किया। मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैं गुजरात गया तो गुजरात में मैंने देखा कि वो अपना काम करेगा लेकिन किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेगा भैया। यही मैं बोलता हूँ, अपना करो ना कि किसी और के यहाँ। अपना चाय बेच लेता है वो लोग, अपना टपरी खोल के चाय बेच लेगा, लेकिन किसी के यहाँ वो नौकर नहीं बना। और इसीलिए आज के टाइम पर इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन पैदा करने वाला है तो वो है गुजरात। और बिहार एक नौकरी, बस एक नौकरी है बस, और कुछ नहीं है भाई। ये नौकरी से क्या होगा? तुम 10,000 15,000 का नौकरी हम लोग बाहर में करते हैं और सरकारी नौकरी में से 20 से 25, क्या मतलब बनता है? बिजनेसमैन बनो, कोई सीमित नहीं है। गरीब आदमी जैसे ही दुकान में जाता है या होटल में जाता है तो वो सबसे पहले पता है सामान, तो कोई अगर खाने का कुछ सामान लेता है तो वो सामान नहीं देखता है, वो सबसे पहले ये करता है कि वो प्राइस देख रहा है। प्राइस देखता है क्योंकि इसके पास पैसे की बजट होती है। तो आप इतना कमाओ कि बजट का जरूरत ही ना पड़े मेरे को। इतना कमाना है हम लोगों को, और उतना कमा तभी सकते हैं जब हम बिजनेस मैन बन सकते हैं तब। अगर नौकर रहेंगे तो नहीं होगा। नौकरी में कुछ नहीं होने वाला। पूरी ज़िंदगी आदमी नौकरी कमाते कमाते थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तभी वो बेचारा गरीब का गरीब रह जाता है। और ये बंदा क्या है, दूसरे को अमीर बना देता है और खुद गरीब रह जाता है। एक चाइना के बिजनेसमैन है, उनका नाम है जैक मा। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इन्हीं का नाम है जैक मा। इनका कहना है कि एक बंदर के सामने एक केला रख दो और उसके सामने पैसे रख दो, वो सबसे पहले क्या उठाएगा? केला। क्योंकि उसको पता नहीं है कि इस पैसे से कितने केले खरीदे जा सकते हैं। नहीं, इसी तरह एक मजदूर भी उतना ही काम करता है, दिन भर वो 12 घंटा काम करता है, लेकिन बिजनेसमैन को ये पैसे कमा कर देता है और बिजनेसमैन इसको देता है। लेकिन बिजनेसमैन यही चाहता है कि मैं इतना दूं कि वर्कर छोड़ के मुझे ना जाए, और वर्कर इतना काम करता है कि मुझे नौकरी से ना निकाले। दोनों की थिंकिंग ऐसी होती है। लेकिन इनको ये मालूम नहीं होता है कि जितना मेहनत एक नौकरी करने में लगता है उतना ही मेहनत एक बिजनेस में करने में लगता है। नौकरी आप 50 साल तक करोगे और बिजनेस आप 4 से 5 साल से 10 साल तक करने के बाद उस चीज़ को आप बिल्ड कर लेते हो, तो आप उस जगह पे आप किसी और को काम करवा सकते हो। आइए मेरे माइंड में एक बात आई है कि एक इंजीनियर बनता है कितना, 10 लाख 12 लाख रुपये खर्चा करके बनता है, ठीक है। तो वो क्या करता है फिर बाद में, वो अनसक्सेसफुल भी रहता है कितना। और मैं तो बोलता हूँ यार कि उस मैट्रिक इंटर आईए करने के बाद उस 10 लाख 12 लाख को आप किसी चीज़ का बिजनेस करो, बिजनेसमैन बनो। अगर हम 10 लाख 12 लाख खर्चा करके इंजीनियर बन जाते तो कितना पैसे की सैलरी मिलती है हम लोग को इंडिया में? 25,000 20,000 15,000, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि अपन पढ़ लिख के भी, काबिलियत खरीद के भी हम किसी के अंडर काम करते हैं और किसी के नौकर बन के रह जाते हैं पूरी ज़िंदगी भर। तो ये बात माइंड में सेट कर लो कि हमको नौकर नहीं बनना है, हमको एक बिजनेसमैन बनना है, हमको बहुत पैसा कमाना है, ना कि सीमित टाइम तक। मैंने एक बात बताया कि गरीब आदमी होटल में जाता है तो वो खाने से ज़्यादा लिस्ट देखता है सबसे पहले। और जो नौकरी करता है उसने देखा होगा कि वो करता तो बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ EMI पर है। एक बंदा एक बाइक लेता है, वो एक दिखावा है, शो ऑफ करता है कि मैंने एक बाइक लिया, और बाइक लेने के बाद क्या करता है, उसको EMI पे भरते रहता है। जबकि अगर रियल में अगर वो बाइक लेगा, रियल में अगर बाइक लेता है तो अगर उसके पास पैसा होगा तो वो तुरंत पैसे देकर खरीद सकता है उस बाइक को। और जो गरीब जो दिखावा होता है वो बड़ी बाइक तो ले लेता है, लेकिन उसको EMI भरते भरते पता चल रहा है कि 50,000 का गाड़ी तुमको 75,000 1 लाख रुपये में पड़ गया। और जो तुमको डायरेक्टली, अगर तुम बिजनेसमैन थे, जब तुमको ज़रूरत है तुम तुरंत का तुरंत वो पैसे, जैसे 50,000 की गाड़ी है 50,000 दे के निकाल दी गाड़ी, तो तुम्हारा कितना बचत हुआ? बचत बहुत होता है बिजनेस में, लेकिन और पैसे भी ज़्यादा रहते हैं। जहाँ बचत है वहाँ पैसा है, सिंपल सी लॉजिक है भाई। लेकिन मैंने सुना है कि बिजनेस में रिस्क बहुत है। मैं तो बोलता हूँ रिस्क तो नौकरी करने में है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आप बिजनेस करते हो 10 साल 20 साल से 25 साल एवरेज, उसके बाद सक्सेस हो जाता है। और सबसे पहली बात, सक्सेस वो होता है कि इसमें ना सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें सक्सेस नहीं मिल रहा छोड़ देते हैं, उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा छोड़ देते हैं। उस तरह हम लोग ना, मैं क्या कहता हूँ 10-10 फीट का गड्ढा एक जगह अलग अलग ना करके 10 फीट का गड्ढा एक जगह करो, पानी निकलेगा। इसी तरह किसी भी चीज़ में अगर आप हो ना तो उस जगह पे लगे रहोगे तभी वहाँ पे सक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 10 फीट का गड्ढा करने से कभी कुछ नहीं होता भाई। रिस्क
रिस्क रिस्क रिस्क भाई, अगर हम नौकरी कर रहे हैं ना उसमें रिस्क है, ना कि बिजनेस में। इसलिए मैं बताता हूँ आपको, आप काम करते हो, आपका तबीयत खराब हो गया, सपोज दैट आपको कुछ हो ही गया, उस हिसाब से क्या आपको वो पैसे देगा? जितना दिन नहीं जाओगे उतना दिन का कटेगा पैसे। बिजनेस में आप अगर कर लेते हो, आप घर पे बैठ के आराम करो भाई, आपके पैसे अपने आप आएंगे। और सबसे बेहतर बिजनेस का मेरे हिसाब से उपाय है ज़मीन, जिसको हम लोग रियल इस्टेट कहते हैं। इसलिए कि दुनिया में सब कुछ बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, गाड़ियाँ बढ़ रही है, आदमियाँ बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन ज़मीन नहीं बढ़ रहा है। और ज़मीन का कीमत दिन बर दिन चौगुना हो रहा है, दिन दुगना चार चौगुना बढ़ रहा है, समझ में आया? सबसे बेहतर यही है। अब लास्ट है, आप क्या करना है वो आपके ऊपर डिसाइड करता है।